क्या पूरा एक महीना में 2 या 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे महीने में 1-2 दिन ऐसे निकलते हैं जो 1-2 दिन हमारा मन कल्पवास में हम रह जरूर रहे होते हैं, पर उस महीने भर में से 2 दिन ऐसे निकलते हैं जिसमें हम भगवान से अपने दिल को जोड़ नहीं पाते। पूरे महीने आप कल्पवास कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप गंगा त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, आप राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, आप साबुन का त्याग कर दिए, आपने बहुत सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया, आपने पलंग का त्याग कर दिया, आप जमीन का शयन कर रहे हैं, भूमि का शयन कर रहे हैं, आप कल्पवास का निवास कर रहे हैं, पर उस पूरे महीने में 1 या 2 दिन, 3 दिन ऐसे निकलते हैं जिस 3 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल भगवान से थोड़ा सा दूर हो जाता है। हम घबराते हैं, मैं यहाँ तो भजन करने आई थी, मैं यहाँ कथा सुनने आई थी, मैं तो यहाँ प्रयागराज की धरा पर शिव महापुराण की 2 दिवसीय कथा सुनने आई थी, ऊपर से मुझे धूप सता रही है, ऊपर से मालूम पड़े मुझे भूख भी लग रही है, ऊपर से मुझे प्यास भी लग रही है। अर्थात कब तक सताएगी, कब तक सता रही होगी? जब आपके भीतर आपको 2 दिन 3 दिन ऐसे लगेगा कि मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा, आप बेचैन होंगे, तब आपको लगना चाहिए कि मैंने पूर्व में कोई अन्न ऐसा ग्रहण करा होगा, मैंने पूर्व में मेरे पास ऐसा कोई धन आया होगा जिस धन का उपयोग मैंने करा होगा, इसलिए 2 या 3 दिन मेरा कल्पवास में मन नहीं लगा, मेरा कथा में मन नहीं लगा, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा, मैंने कोई धन या अन्न ऐसा ग्रहण कर लिया हो जिसका मुझे इसका फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। पर धीरे 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 आपका मन जब भगवान की कथा में रम जाए, लगने लगे कि हाँ मुझे कथा का रस तत्व ग्रहण करना है, 2 दिन मुझे कथा का। यहाँ एक बहन बैठी है जिसने केवल 1 दिन की कथा कानपुर की सुनी थी। अन्नू तिवारी, मैं अन्नू तिवारी, पति चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे हो, टीवी पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ रहे हो, वो टीवी के माध्यम से भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं अन्नू तिवारी, पत्री चंद्रकांता तिवारी, बर्रा 2 कानपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की भक्ति का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव भगवान के प्रति मेरा भाव कम था, पर बाबा की कृपा से अब मैं भगवान को बहुत मानती हूं। मैंने कथा पहली बार आपको टीवी पर श्रवण करी है। कथा सुनने का मन मेरा केवल आपको कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जुड़ा। जब आप कानपुर में कथा करने आए तब पहली बार आपकी कथा सुनी थी, वो भी केवल एक सुनने का कारण इतना सा था, जिसके मुंह से सुनी थी उसने एक ही बात कही थी कि कहीं पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी जाती है, जो मांगा जाता है बाबा वो देता है। गुरुदेव, मेरी एक बीमारी ऐसी थी जिसके कारणवश मेरे को चक्कर आ जाते थे और सर्वाइकल के कारणवश मुझे तकलीफ बनी रहती थी। मैंने सोचा कि पहली बार मैं कानपुर में कथा हो रही है, सब कहते हैं कि 1 दिन की भी अगर शिव पुराण तुम्हें सुनने को मिले तो सुनना, उसका फायदा, उसका लाभ मिलता है। मैंने कानपुर की शिव महापुराण की कथा केवल 1 दिन की श्रवण करी गुरुदेव, और आज बाबा को धन्यवाद देने का मौका पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा ने दिया है, जिनके इस पावन प्रांगण में बैठकर मैं यहाँ अपने हृदय से कह सकती हूँ आज मेरी पूरी बीमारी समाप्त हो चुकी है, और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा।
मेरा नाम ज्योति उमर वैश्य, पिता स्वर्गीय पवन कुमार उमर वैश्य, माँ फूलकली उमर वैश्य, उम्र है 23 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने इसमें एक बेलपत्र मांगा है, पर बेलपत्र यहाँ है क्या बाबू? आजा आजा, ले जा एक बेलपत्र, जा। गुरुदेव, शायद मेरे बराबर जीवन में कोई ने संघर्ष नहीं करा होगा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टरों को दिखाया तो कोई कहता था निमोनिया है। कोई कहता था निमोनिया है, कोई कहता था टीबी है। बीमारी का पता नहीं पड़ा। तब लखनऊ के हॉस्पिटलों में दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया तो मालूम पड़ा कि मेरे चेस्ट में दाईं तरफ गठान हो गई है। उस गठान का मालूम पड़ा तो उस गठान के फेफड़े में पानी भर चुका था और वहां एक गठान थी। गठान का मालूम पड़ते ही तब हमारा इलाज चालू हुआ और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर की गठान है। गुरुदेव, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की गठान सुनकर आंखों से आंसू बह गया। मेरा वो बीमारी के कारणवश एक तरफ पूर्ण तरह से मुझे तकलीफ होने लगी और डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो गठान है वो पूरे शरीर में कैंसर की गठान का पस फैल चुका है, जिसके कारणवश ये 2 या 3 दिन की जीवित रहेगी, क्योंकि इसका कैंसर 4th पर पहुंच चुका है। इसका बचना बहुत मुश्किल है। मगर मेरे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं? टीवी पर आपकी कथा सुनकर मुझे बल मिला। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी कथा सुनती थी। तब मेरी मम्मी ने 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। महाराज, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? 10 महीने 20 दिसंबर तक मैं फेफड़े में पानी भराता रहता था और मेरा कैंसर मुझे तकलीफ देता रहता था। पर जिस दिन से मैंने बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, आज मैं पूर्ण तरह से सुखी होकर मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा फेफड़े में पानी भरना भी समाप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। आंखों का सोच सब ठीक है, शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो करो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु धर धर। आप कैसे भी हो, कैसे? देवराज चोर चोरी कर दिया, चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंच गया। चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा और जब चोरी का धन लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा तो अभी कथा में कहा कि एक अन्न, एक धन और एक पराई नारी बर्बाद कर देती, बेकार। चोरी का धन था, शिवालय में पहुंच गया। कोई हर हर महादेव कहता तो इसको गुस्सा आ जाता, कोई भगवान शिव का नाम लेता तो इसको क्रोध आ जाता।
कई कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जिनसे जय श्री राम कर लो तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरी पार्टी के हैं। महाराज आजकल तो बड़ा विडंबना है, अगर आपसे राम राम कर लिया ना किसी से तो उनको लगेगा ये पार्टी विशेष के हैं। ना, भगवान राम ना तो किसी पार्टी के हैं। भगवान राम तो जब हम पैदा हुए, हमारी श्वास, सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी श्वास में जितनी शरीर में श्वासें प्रतिदिन निकल रही होती है, उस श्वास में राम पहले से ही समाहित होता है। इसलिए जीव हमेशा जय जय श्री राम कहता रहता है। उसमें हमें यह नहीं सोचना कि कोई पार्टी विशेष का नाम है ना, भगवान का नाम लेने में हमें पीछे नहीं हटना। देवराज, जैसे ही शंकर जी का नाम निकलता देवराज को क्रोध आता, अपने आप को थोड़ा क्रोध में अपने आप को मारने का प्रयास करता। चोरी का धन लिया, उठाया और चोरी का धन लेकर बाहर चले गया कि अब मुझे यहां आवाज नहीं आई, अब मुझे यहां आवाज नहीं आई। और चोरी का धन लेकर बाहर गया, फिर आवाज उसके कानों में पड़ने लगी, हर हर महा। जैसे ही वापिस आवाज आई, फिर वापिस जैसी आवाज आई, आवाज आते से देवराज अब मंदिर के प्रांगण से भी बाहर चले गए, बहुत दूर, बहुत दूर, जहां तक आवाज ना पहुंचे, कोई आवाज आए ही ना। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है महाराज कि जीवन में अगर मौका मिल जाए और तुम्हें कोई सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा हो रही है या भगवान शंकर का अभिषेक हो रहा है या भगवान शंकर का नजदीक में मंदिर बन रहा है या भगवान शंकर का कोई शिवलिंग है जो यहाँ विराजमान है, अगर आपको सूचना मिले तो हम तो कहते हैं प्रयास करना, प्रथम प्रयास करना कि अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो सबसे पहला प्रयास करना अपने घर वालों को धन्यवाद देकर कथा के पंडाल में जाकर 1 मिनट की कथा सुनना पर कथा के पंडाल में पहुंचना। जाइए। अब कोई कहे कि महाराज जी कथा में बैठने से क्या मिल जाएगा, क्या धन मिलेगा, सत्ता मिलेगी, समय मिलेगा, या कोई हमारे को बहुत प्रमोशन मिल जाएगा, या हमारे को बहुत सारा धन वैभव मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा ना तो हम प्रमोशन की बात करेंगे, ना हम ये कहेंगे कि तुम्हें करोड़ों का धन मिलेगा, ना हम कहेंगे कि तुम्हारे को कुछ मिलेगा, पर इतना जरूर है अंतिम समय जब प्राण छूट रहे हों, कोई ऐसी घटना घट गई हो और प्राण छूट रहे हो और अंतिम समय में जब आईसीयू में पड़े होगे या वेंटिलेटर पर पड़े होगे, जैसे उस बेटी ने पत्र में लिखा कि मेरा तो सब कुछ चले गया था और सब समाप्त हो गया था, पर मेरा विश्वास शिव ने जीवित रखा, शंकर ने जीवित रखा। मान लो कोई साथ नहीं है, धन वैभव सत्ता सब अपनी जगह पर, अकेले आईसीयू में पड़े हुए हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, तब तुमको जब अकेले पड़े हुए हो और अंतिम सांसें चल रही हो और तुमसे कोई केले गुलाब जामुन खा, अरे बोलो तो प्रयाग करवा लीजिए, गुलाब जामुन अच्छी लगेगी, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी लगेगी अच्छी। अब तुमसे कोई कहे ले पालक पनीर की सब्जी खा लो, अब मर रहे हो, प्राण छूट रहे हैं, अच्छी लगेगी? नहीं। कोई तुमसे कहे देखो तुम्हारी मौसी जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, कितना अच्छा मैसेज है, पढ़ तो लो, अच्छा लगेगा? कोई तुमसे कह दे मैं सामने टीवी चला देती हूं, कोई नाटक कोई सीरियल देख लो, मर रहे हो, प्राण छूट रहे, अंतिम क्षण, वेंटिलेटर पर पड़े, आईसीयू में पड़े हो, आखिरी श्वास चल रही है, और कोई तुमसे कहे मैं टीवी चला देती हूं, लो नाटक देख लो, सीरियल देख लो, अच्छा लगेगा? नहीं। उस समय पर ना लड्डू, ना पेड़ा, ना गुलाब जामुन, ना इमरती, ना भजिया, ना पकोड़ा, ना दही वड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और लोग
भगवान से प्रार्थना करेंगे तो केवल एक प्रार्थना करेंगे, भगवान ऐसी कृपा कर दो इनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ा दो। करेंगे कि नहीं करेंगे? केवल उम्र बढ़ा दो। अब भगवान क्या कहेंगे? तुमने अगर मेरी कथा को समय दिया होता, 3 घंटा मेरी कथा को दिया है और 2 दिन का मिला लो तो कितने घंटे हो गए? अब ये 6 घंटे तो हमारी भाषा में देखा जाए तो आधा घंटा तो आशीष ले जाए, बचा कितना? नहीं, दोनों का मिला के 2 दिन का 5 घंटा। अब 5 घंटे में से हम कह रहे हैं ये 5 घंटा है, पर इसके अलावा का समय निकालिए। 1 बजे कथा चालू हो रही है, आप यहां पंडाल में कितने बजे आ गए? रात भर से है, पूरी रात से। गजब है री, पक्का है। तो कुछ खाया भी है कि नहीं? बोल बम का नारा है और बाबा है। धन्य हो जी, दंडवत प्रणाम हमारी ओर से आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम। कथा श्रवण करने के लिए शबरी अम्बा के गांव गए थे, तो हमने वहां पर भी पूछा कि यहाँ अगर कथा हो रही है, जहां शिव की कथा होती है वहां शंकर जरूर होता है। शिव का अनुमोदन करने वाले भगवान के, अगर शंकर के भगत कहीं बैठे हैं, शिव के भक्त अगर कहीं हैं, तो फिर शंकर भी वहीं पर है। और शेर घाटी वाले अगर यहाँ पर भगवान शंकर के इतने भगत बैठे हैं, एक बहन ने लिखकर भेजा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जिसने पत्र लिखा उसने अपना नाम नहीं लिखा, हो सकता है भूल गई हूँ, तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी शेर घाटी में, पहले हम शेर घाटी में ही रहते थे, मगर अब हम हजारीबाग में रहते हैं। आप ही ने लिखा है, बहुत सुंदर भाव आपने प्रकट करा है कि मैंने देवाधिदेव महादेव से यही मांगा था कि हमारे शेर घाटी में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। यही बाबा की कृपा, और कथा सुनने का मौका मिला, यही बाबा की बड़ी कृपा है। विराजिए विराजिए। बाबा देवाधिदेव महादेव कृपा करे, आपका विश्वास, आपका श्रद्धा, आपका भरोसा, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। जब तक देवाधिदेव महादेव करुणा ना करे तब तक जीव किसी भी तरह से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अगर भगवान शिव की करुणा है, कृपा है, दया है, तो आपके नगरवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को शिव महापुराण की कथा मिली है। कहीं शंकर की करुणा हुई तो प्राप्त हुई। और एक भ्रम अपने माथे से निकाल देना कि कथा दिलीप जी अग्रवाल करवा रहे हैं, यह भ्रम है आपका कि दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं। कथा करवाने वाला भी शंकर है, कथा वाचने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। ना तो कोई करवा रहा है, ना कोई बाच रहा है, और ना कोई सुन रहा है। ये तो एक निमित्त मात्र है। जैसे
लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर गिर गए। तो हनुमान जी जब संजीवनी लेकर चले तो हनुमान जी को यह बाण होने लगा कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूं, संजीवनी मैं उठाकर जा रहा हूं। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जाने लगे तो हनुमान जी को थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूं। तब भरत जी ने बाण छोड़ा, और भरत जी ने जब बाण छोड़ा हनुमान जी पृथ्वी पर गिर गए। तब हनुमान जी को समझ में आया कि संजीवनी ले जाने वाला मैं नहीं, संजीवनी ले जाने वाला तो मेरा राम था, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। ले जाने वाला मेरा राम है, जीवित करने वाला मेरा राम है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर शेर घाटी में हो रही है, गया बिहार के इस पावन क्षेत्र में फाल्गु नदी तीर्थ के तट पर ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो फिर इसको करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर ही है, मेरा शिव ही है। और बाचने वाला भी शंकर। और जितने जितने आप श्रोता भाई बहन यहां कथा सुनने आए हो, आप सब में शिव ही समाये, शंकर ही बैठा। और 7 दिन फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण के 7 दिन है, हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हमारा जन्म और आपका जन्म इन्हीं 7 दिन में हुआ है, कोई अलग से पैदा नहीं हुआ हो। इन्हीं 7 दिन में हम भी पैदा हुए और इन 7 दिन में आप भी पैदा हुए। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अलग से कोई दिन हो ना आपके पास में, अगर कोई ऐसा हो कि भाई 7 दिन में ये दिन अलग से है तो जरूर बताना हो। 7 ही दिन में। और जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो भी 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। 7 दिवस तक भगवान अपनी उंगली पर पर्वत को रखे, 7 वर्ष की आयु में रखे, 7 दिन तक रखे। 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में भगवान उठाकर रखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की, शिव महापुराण कथा 7 दिन की। अपना जन्म 7 दिन का, मृत्यु भी 7 दिन में, शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7 हैं, और जीवन के वही 7 दिन हमको मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। यही 7 दिन हमारे जीवन के मिले हैं कि 7 दिन हम कहाँ निकाल दिए हमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। हम इन 7 दिनों में भगवान की भक्ति क्यों छोड़े, हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े। बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है शिव महापुराण की कथा, वो भी कार्तिक के महीने में और पंचवीगन में। आज आंवला नवमी है, अक्षय नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। और अभी कुछ दिन पहले बिहार क्षेत्र का ही सबसे प्रिय त्योहार, सबसे प्रिय त्योहार बिहार क्षेत्र में जितना दीपावली की उमंगता नहीं रहती, उतना काय की उमंगता रहती है, छठ माता की उमंगता रहती है। देवाधिदेव महादेव की बहुरानी है छठ माता, आपको मालूम होगा। छठ माता देवाधिदेव महादेव की बहू है, भगवान शंकर की बहू, भगवान शिव की कृपा पात्र है। भगवान शंकर के अनुमोदन करना, शिव का स्मरण करना और शंकर की भक्ति में डूबे रहना। 7 दिन अपने परिवार वालों से कहकर रख देना, देखो मैं 7 दिन में 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनूंगी, इसके सिवा कोई काम करने वाली नहीं। और भाइयों से भी निवेदन है, भले दुकान पर बैठकर सुनो, परिवार में रहकर सुनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनो, पर 7 दिन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन हमको करना है। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर निवेदन करेंगे, तुम जितना कमाओगे तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, तुम्हारी पत्नी भी करेगी। अब आपने दुकान पर बैठकर कैसे कमाया, किस तरह से कमाया, कैसे कमाया,
ये उसका भान हमको नहीं। किस तरह से कमा कर लाए हो उसका स्मरण हमको नहीं। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, मना नहीं। पर दिलीप जी, साधु संत जो भी आए उनके लिए एक अलग व्यवस्था थोड़ी सी करवा दीजिए। ब्राह्मण जन और साधु जन जो भी आया करें उनकी व्यवस्था अलग करवा दीजिए। महाराज, तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी और तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पत्नी भी कर रही है और बच्चे भी कर रहे हैं। पर तुम्हारे कमाई का भोग पत्नी भी करेगी और बच्चे भी करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि आपके जिस तरह से आपने कमाया है, जिस तरह से आप कमाई कर कर लाए हो, उसके कर्म का भोग केवल आपको अकेले ही करना है। केवल आपको अकेले। वो ना पत्नी भोगने वाली है ना बच्चे भोगने वाले। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल तो बस केवल एक संसार में आने के बाद तेरे कर्मों का फल तुझे ही भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं। तेरे कर्म का फल भी तुझ खुद को पाना है, बस इसके सिवा कोई नहीं पाने वाला। हाँ, कमाई का भोग सब पाएंगे, जो कमा कर लेकर आए उसका भोग सब करें, पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही करना। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि कलिकाल में संसार सागर में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा है, बड़ा सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए कि नाम को आधार बना लीजिए, भगवान की भक्ति को आधार बनाकर, भगवान के नाम को आधार बनाकर भगवत स्मरण में इतने डूब जाइए, इतने डूब जाइए कि फिर इस संसार में हमारा पुनः जन्म ना हो, हम उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए। हम उस परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाए। महाराज, एक पत्थर पर आप पानी डालेंगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा, फिर आप पानी डालेंगे पत्थर पे से पानी बह जाएगा, फिर पत्थर पे पानी डालेंगे पानी फिर बह जाएगा। पत्थर पे से पानी बह रहा है, पत्थर सूख रहा है, पानी समाप्त हो जाता है, पत्थर वैसा की वैसा ही। पर शिव महापुराण की कथा कहती है उसी पत्थर पर आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी टपकाना, गिराना प्रारंभ कर दीजिए, तो वो पत्थर पर जब एक एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, तो वहां एक छेद हो जाएगा। सही है कि गलत है? वहां एक छेद हो जाएगा।
अगर एक ही जगह पर पानी गिर रहा है तो मत छेद हो गया, और धीरे 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 वहां जब छेद हो गया, वो जो पत्थर है ना वो फूट जाएगा, टूट जाएगा कुछ समय के बाद। आप वैसे ही पानी डालोगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा, आप वैसे ही पानी डालोगे तो पत्थर का पानी सूख जाएगा। पर यदि आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी गिराते रहोगे, एक ही जगह पर पानी को डालते रहोगे तो वहां छेद हो जाएगा, वो पत्थर टूट जाएगा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि आप अगर एक चित्त लगाकर, एक मन लगाकर, एक दृष्टि लगाकर, एक भाव लगाकर, एक बार एक मंत्र जाप को पकड़कर, एक स्मरण पकड़कर, एक ही का स्मरण अगर करते रहोगे तो ये पक्का है, जैसे एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता है, छिद्र बन जाता है, पत्थर बाद में टूट जाता है, उसी तरह एक भजन, एक स्मरण, एक आसन से, एक चित्त लगाकर, एक मन लगाकर अगर करते रहे तो ये भी पक्का है कि दुनिया का सारा दुख कट सकता है, टूट सकता है और मेरा विश्वनाथ मिल सकता है। अगर एक मन लगाकर, एक चित्त लगाकर, एक स्मरण लगाकर आप शिव की भक्ति कर रहे हो तो मिलेगा। आप एक मन से करना प्रारंभ करो। आप एक मन से अगर भगवान की भक्ति को करना प्रारंभ कर रहे हो तो फिर आप उलझ नहीं सकते। अब चाहे राम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, चाहे शिव जप लो, चाहे भवानी जप लो, चाहे विष्णु जप लो, चाहे नारायण जप लो, आपकी मर्जी हो वो जपो, परंतु वो भगवान की भक्ति करो। आप भगवान का स्मरण करिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बस वो जपते रहो, सीता राम कहो, सीता राम कहो, राम कहो। जय हो। श्याम कहो, सीताराम कहो, श्याम कहो, सीताराम कहो, सुबह शाम कहो, सीताराम कहो, श्याम कहो, सीताराम 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 सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। शंकर की कृपा है, करुणा है,
दया है, जिसके बल पर इस कोरोना महामारी के चलते स्वर्गीय श्री वंश नारायण जी सिन्हा, स्वर्गीय फूल सुंदरी जी सिन्हा, स्वर्गीय डॉक्टर किसलय नारायण जी सिन्हा की स्मृति में श्री गोपा सिन्हा जमशेदपुर द्वारा इस पावन शिव महापुराण की कथा को अपन ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल का जीवन है मनुष्य का। और इतने उतार और चढ़ाव के बीच में हम यदि भगवान की भक्ति को धारण कर लें और शिव कथा को अपने भीतर उतार लें तो ये जीवन का एक सुख प्रदान कर देता। जैसे कथा में पहले भी कहा, रोना कोई नहीं सिखाएगा, रोना कोई नहीं सिखाएगा। आप जैसे ही जन्म लोगे वैसे ही रोना चालू कर दो। रोना कोई सिखाने वाला नहीं है, रोना कोई सिखाएगा भी नहीं। पर यदि कुछ सीखना होगा तो इस मृत्यु लोक में आकर मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। रोना सिखाने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु लोक में अगर हम जन्मे हैं, संसार में अगर आए हैं, हम संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, संसार सागर में हम अगर पैदा हुए हैं, तो यहाँ आने के बाद आपको रोना कोई नहीं सिखाने वाला, वो तो आप स्वतः सीख जाएंगे, आप स्वयं सीख जाएंगे। पर मुस्कुराना, संसार सागर में आने के बाद आप भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर इस संसारिक जीव को पाने के बाद अगर मुस्कुरा रहे हैं तो ये जीवन का सबसे बड़ा रस तत्व है। दुख किसकी किस्मत में नहीं। पहले भी कथा में कहा, दो कारणों से मनुष्य का जन्म होता है, एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा कर्मों का भोग भोगने के लिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से बार बार स्वामी विवेकानंद जी ने शब्द कहा, आपके ऊपर मां जगत जननी जगदम्बा की बड़ी कृपा है, आप पर मां कृपा करती रहती है, जगत जननी जगदम्बा हमेशा दर्शन देती रहती है। तो आपको अगर ये बड़ी बीमारी हो गई है, कैंसर जैसा रोग हो गया है, तो आप उस मां से क्यों नहीं कहते, उस जगदम्बा को आप क्यों नहीं कहते। आप उस माता रानी से अगर विनती करोगे तो क्या माता रानी आपकी सुनेगी नहीं? आप उस मां से अगर निवेदन करोगे तो क्या मां नहीं सुनेगी? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जहां बैठकर सुन रहे हो, इस कथा को अपने जीवन में उतारना और एक बात का ध्यान करना कि जिसके सामने स्वयं जगदम्बा आकर खड़ी हो जाती हो, जिसके सामने स्वयं भवानी आकर खड़ी हो जाती हो,
जिसके सामने स्वयं हरि विट्ठल आकर खड़े हो जाते हो, जिसके सामने स्वयं नारायण आकर खड़े हो जाते हो, जिसके सामने स्वयं गिरधर गोपाल आकर खड़े हो जाते हो, जिसके सामने भगवान नरसिंह आकर खड़े हो जाते हो, जिसके सामने स्वयं भगवान गरुण ध्वज आकर खड़े हो जाते हो, तो भी मृत्यु लोक में आने के बाद उनको दुख झेलना पड़ा है। इस संसार सागर में आने के बाद उन्होंने दुख झेला है, उन्होंने दुख झेला है। थोड़ा बहुत अगर दुख भगवान दे रहा है, अगर दुख मिल भी रहा है, तो आप ये भगवान से निवेदन करते रहें कि तू इसको थोड़ा प्रसाद के रूप में देते रहे। भोजन में और प्रसाद में अंतर होता है। जब आपसे कोई कहे कि सब आइए प्रसादी ग्रहण करिए, तो प्रसादी ग्रहण करना मतलब उतना ही ग्रहण करना जितनी इस उदर को जरूरत है, अति से ज्यादा मत पा लेना। ज्यादा खाओगे तो भी दुख तुमको ही होना है, और ज्यादा कमाओगे तो भी दुख तुमको ही होना है, कोई दूसरे को दुख नहीं होना है। ज्यादा खाओगे शरीर में कष्ट होगा, रात भर बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, तड़फोगे, कर्मठ बदलोगे, बार बार बदलोगे, तो तकलीफ आपको होना है। ज्यादा खाओगे तो भी दुख आपको होना है, और ज्यादा कमाओगे तो भी दुख आपको होना है। ज्यादा कमा भी लिया तो किसके लिए कमाया? 8,000 रुपये रोज महीने का एक नौकर रखा, बर्तन वाली बाई रखी 4,000 रुपये महीने की, धोबी रखा कपड़े धोने के लिए, वस्त्र धोने के लिए एक व्यक्ति रखा, पोछा झाड़ू के लिए कोई को रखा, फिर किसी को रखा, फिर किसी को रखा। कितने रखे? और तुमने अगर 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो, उसमें से अगर 20,000 रुपये तो तुम नौकर चाकर को बांट दे रहे हो, नौकर चाकर को प्रदान कर दे रहे हो। अब तुम्हारे पास बचा क्या? वो 30,000 रुपये। इससे तो वो 30,000 ही कमाना पड़ता है जो 50,000 कमाए उससे। वो 30,000 आपके सुकून के, आपके आनंद के तो हैं, आपको किसी को देना तो नहीं है। वो स्वयं का सुख है, वो स्वयं का आनंद है, वो स्वयं का रस तत्व है, वो दूसरे का नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गुरुदेव आप इनसे कहो, आप इनसे एक बार कही दो, आप जगत जननी जगदम्बा से जाकर एक बार विनती कर दो, निवेदन कर दो कि माँ मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी ये बीमारी समाप्त कर दो, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ। अरे स्वामी विवेकानंद भले कह रहे हैं, पर रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि मेरा जन्म ही कर्म भोगने के लिए हुआ है। भाई मेरा यदि ये जन्म है, मेरा ये जन्म का जो कारण है, ये केवल दो ही कारण। एक भजन करना है मुझको, मेरे जन्म लेने का कारण केवल इतना है कि मुझे भजन करना, और दूसरा मेरा जन्म लेने का कारण है कि मुझे कर्म का भोग भोगना। दोनों मुझे करना है, भजन भी मुझे करना है और कर्म का भोग भी मुझे भोगना। तो हो सकता है हमारा जो जन्म हुआ है, हम जो मृत्यु लोक में जन्मे हैं, हम जो मृत्यु लोक में आए हैं, हम जो मृत्यु लोक में पहुंचे हैं, उसका कारण हमारा कर्म हमें भोगना।
और ध्यान दीजिएगा, आप लोग और हम हो चाहे आप हो, त्रेता में नहीं जन्मे, आप और हम द्वापर में नहीं जन्मे, आप और हम सत्ययुग में नहीं जन्मे, आप और हमों का जन्म जो हुआ है वो कलिकाल में हुआ है, कलयुग में। आपका और हमारा जो जन्म है वो कलयुग का है, और आपका और हमारा जो जन्म है वो इस कली काल का है। और इस कली काल का सबसे बड़ा अगर कोई फल है, इस कली काल का सबसे बड़ा अगर कोई गुण है, तो वो एक कि पुण्य मन से भी हो सकता है। इस कलिकाल का सबसे बड़ा अगर भारी कोई गुण है तो वो यही गुण है कि आप मन से भी पुण्य कर सकते हो। पर कलिकाल में पाप मन से नहीं होता। देखिएगा, त्रेता युग में, द्वापर में अगर व्यक्ति मन से किसी के लिए गलत सोच लेता था तो उसका भोग उसको भोगना पड़ता था, उसका नरक का भोग उसे भोगना पड़ता। त्रेता और द्वापर में अगर आपने किसी के लिए गलत मन में विचार कर लिया, गलत धारणा बना ली, गलत सोच बना ली, गलत दृष्टि बना ली, तो आपको भोगना पड़ेगा। भले आपने उसका बुरा नहीं करा, भले आपने उसके लिए गलत कुछ करा ही नहीं इस शरीर के द्वारा, आपने इस शरीर के द्वारा उसको कोई कष्ट दिया ही नहीं, आपने इस शरीर के द्वारा उसको कहीं त्राण दिया ही नहीं है। बस आपने अगर मन से सोच लिया, आपने अगर मन से विचार कर लिया, आपने अगर मन से ये सोच लिया कि ये इसका मुझे ये बुरा करना है, इसके साथ मुझे ये गलत करना है, उसके साथ मुझे ये गलत व्यवहार कर, तुमने मन से सोचा, तो त्रेता में और द्वापर में इसका भी नरक भोगना पड़ता था। मन से भी अगर पाप हो जाता था तो त्रेता और द्वापर में उसका नरक जीव को भोगना पड़ता था। पर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में तो इस शरीर के द्वारा अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो आपको नरक भोगना है। इस शरीर के द्वारा आप किसी के लिए अपशब्द कहोगे तो नरक भोगना है। कुछ गलत सुन लोगे तो नरक भोगना है। कुछ गलत कर दोगे तो नरक भोगना है। ये शरीर के द्वारा अगर पाप कर्म हो रहा है तो आपको भोगना पड़ेगा। पर कलयुग का सबसे बड़ा अगर प्रभाव है, कलयुग का सबसे बड़ा अगर सुख है, तो वो एक सुख सबसे बड़ा है कि मन से, जैसे एक सरल भाषा में समझ लो, और सरल भाषा में, जैसे आपने मन में विचार करा कि कल सवेरे होगी और मैं 5 पंडित जी को भोजन कराऊंगा। अब आपने मन में विचार कर लिया कि मैं 5 पंडित जी को भोजन कराऊंगा, मैं आटा पिसा के लाऊंगा, और मेरा मन है कि मैं कल पूड़ी और अमरस बनवाऊं। आम का रस बनवा लेता हूँ, पूड़ी बनवा लेता हूँ, थोड़े से भजिए बनवा लेता हूँ, थोड़ा सा सेव ले आऊंगा, और मन में आ गया कि काम करता हूँ, थोड़े पापड़ और तलवा देता हूँ। तो ये आपने जो विचार करा, ये आपके मन में आ गया कि कल मैं ब्राह्मण का भोजन कराऊंगा, कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं वैसा करूंगा, और आपके मन में बात आई, और मन में आ गया कि काम करता हूँ, थोड़े पापड़ और तलवा देता हूँ। तो ये आपने जो विचार करा, ये आपके मन में आ गया कि कल मैं ब्राह्मण का भोजन